हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका रैंकाइन एकेडमी यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। मैं हूं प्रशांत भूषण। दोस्तों, जैसा कि आपको पता ही है कि एसएससी एमटीएस का आने वाले 15-20 दिन में दोस्तों आपका एग्जाम होने वाला है और जीके जीएस के 25 प्रश्न और इंग्लिश के 25 प्रश्न आने वाले हैं। तो उसी बात को ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने अभी तक क्लास 14 यानी दोस्तों 14 जीके जीएस के प्रैक्टिस सेट जो कि PYQ हैं और उनको करंट अफेयर से अपडेट करके हम लोग सामने लेके आ रहे हैं। तो आज की क्लास 15वीं क्लास है। इसमें भी दोस्तों 25 महत्वपूर्ण प्रश्न हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं स्पेसिफिक एमटीएस के लिए। तो पहला ही प्रश्न क्या है? प्राचीन नीमराना बावड़ी दोस्तों कहाँ पर स्थित है? यह प्रश्न आपसे पूछा गया है कि प्राचीन नीमराना बावड़ी कहाँ पर स्थित है। ठीक है ना। तो नीमराना बावड़ी राजस्थान के किस जिले में स्थित है? ऑप्शन है आपका बीकानेर, जयपुर, अलवर और अजमेर। दोस्तों, नीमराना बावड़ी राजस्थान के अलवर में स्थित है। ठीक है ना। यह प्रश्न एक पूछा गया था नीमराना बावड़ी से। निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का सबसे बड़ा अंतर्देशीय समुद्र है? ठीक है ना। विश्व का सबसे बड़ा अंतर्देशीय समुद्र दोस्तों कैस्पियन सागर। आपका आंसर क्या होगा? कैस्पियन सागर जो है वह विश्व का सबसे बड़ा अंतर्देशीय समुद्र है। निम्नलिखित में से किस प्रकार की कृषि को असम में झूम के रूप में जाना जाता है? दोस्तों, झूम के रूप में जो गहन खेती हो गई, स्थानांतरित कृषि हो गई, निर्वाह खेती हो गई या फिर वृक्षारोपण कृषि हो गई। दोस्तों, जो असम में जिसको हम झूम के रूप में जानते हैं वह स्थानांतरित कृषि होती है। जैसे वहाँ पर जो मैदान होते हैं वह पठार टाइप के होते हैं, यानी कि काफ़ी ज़्यादा ढलान पे होते हैं, तो उस प्रकार की कृषि को स्थानांतरित कृषि कहते हैं। तो असम में इस प्रकार की कृषि को झूम कृषि भी कहते हैं। अगला प्रश्न है, फील्ड हॉकी टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? दोस्तों, रिपीटेड क्वेश्चन है कि फील्ड हॉकी टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं। जब हॉकी लोग फील्ड में उतर के खेलते हैं उस समय कितने खिलाड़ी मौजूद होते हैं? तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा? 11 करेक्ट आंसर। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रसिद्ध भारतीय नृतक, निर्देशक, कोरियोग्राफर थी? दोस्तों, सरोज खान, माधुरी दीक्षित, काजोल या फिर श्रेया घोषाल। माधुरी दीक्षित दोस्तों क्या है? एक्ट्रेसेस हैं। काजोल भी एक्ट्रेसेस है और श्रेया घोषाल क्या है? सिंगर है। दोस्तों, सरोज खान जो है यह एक नृत्य निर्देशक या फिर कोरियोग्राफर थी कि गाने पर किस तरीके से मूव करने हैं, किस तरीके से डांस करना है, यह दोस्तों सरोज खान इसको कोरियोग्राफ करती थी। अभी इनकी मृत्यु हो गई है। फ्रीडम इन एग्जाइल किसकी आत्मकथा है? महात्मा गांधी, दलाई लामा, APJ अब्दुल कलाम या फिर नेशनल मंडेला। दोस्तों, इसमें चारों इंपॉर्टेंट है, आप इसको पढ़िएगा। लेकिन अभी जो फ्रीडम इन एग्जाइल यह दोस्तों दलाई लामा की आत्मकथा है। अभी ये हाल फिलहाल में हिमाचल प्रदेश के जो धर्मशाला है वहाँ पर इनका क्या है? मठ है। ठीक है ना। यह बौद्ध धर्म के प्रवर्तक हैं। तो दलाई लामा, फ्रीडम इन एग्जाइल इनकी ऑटोबायोग्राफी है। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना सन 2015 के तहत शुरू की गई थी। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना ग्रामीण विकास मंत्रालय, आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय या फिर कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय। दोस्तों, बात कौशल विकास की हो रही है, बात स्किल डेवलपमेंट की हो रही है, तो कौन से मंत्रालय से उसको हम जोड़ सकते हैं? ग्रामीण विकास मंत्रालय में, जहां पर गांव के विकास का मंत्रालय है, उसमें दोस्तों कौशल का विकास कैसे होगा? तो इसलिए पहला ऑप्शन गलत हो गया। आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय, जहां पर घर देने और शहर को प्रॉपर तरीके से मैनेज करने का जो मंत्रालय है उसमें स्किल का विकास तो नहीं हो सकता। कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय, दोस्तों कौशल का विकास है वह कौशल मंत्रालय के अंतर्गत होगा। तो इसलिए प्रश्न नंबर 7 का आंसर थर्ड होगा। कुतुबुद्दीन ऐबक ने निम्नलिखित में से किस राजवंश की स्थापना की थी? दोस्तों, आपको पता होना चाहिए कि तराइन का जो सेकेंड युद्ध हुआ था जिसमें पृथ्वीराज चौहान की हार हुई थी, मोहम्मद गौरी की जीत हुई थी, और मोहम्मद गौरी का जो गुलाम था, ठीक है ना, जो मोहम्मद गौरी का दोस्तों गुलाम था उसको फिर दिल्ली का शासक बनाया गया, जिसने लाहौर से शासन किया। और इसने अपने आप को कभी भी दोस्तों शासक की उपाधि नहीं दी, यह बस केवल एक अपने आप को रिप्रेजेंटेटिव की तरह यहाँ पे शासन किया। और इसने इल्बरी वंश या फिर गुलाम वंश की स्थापना की थी। इल्बरी वंश यदि आपसे इल्बरी वंश पूछे तो यह भी अपने आप में करेक्ट आंसर होगा। ठीक है ना।
इसने दोस्तों कुतुब मीनार की नींव रखी थी और गुलाम वंश का ही संस्थापक था। ठीक है, ये दिल्ली सल्तनत के सारे यहाँ पर संस्थापक लिखे गए हैं। ठीक है, किस ब्रिटिश गवर्नर ने बंगाल में द्वैध शासन व्यवस्था को समाप्त कर दिया? दोस्तों जब वारेन हेस्टिंग बंगाल का गवर्नर बना, ठीक है ना, तो उसने वहां पे द्वैध शासन को समाप्त कर दिया, जो कि रॉबर्ट क्लाइव ने वहां पर लगाया था। दोस्तों द्वैध शासन का मतलब क्या होता है कि दो स्तर पे वहां पे सरकारों को रेगुलेट करना, जैसे कि एक के पास शासन हो और दूसरे के पास दीवानी राइट हो, यानी कि पैसा वसूलने का अधिकार हो। ठीक है ना, तो उस तरीके के द्वैध शासन को वारेन हेस्टिंग ने वहां पर क्या कर दिया था, रोक लगा दिया था, जो कि रॉबर्ट क्लाइव ने वहां पर लगाया था। तो प्रश्न नंबर 9 का आंसर सेकंड हो जाएगा। किसी राज्य के राज्यपाल को द्वारा नियुक्त किया जाता है? दोस्तों पॉलिटी का प्रश्न है कि राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? तो दोस्तों जो राज्य का राज्यपाल होता है, राज्य में केंद्र का वह प्रतिनिधि होता है और उनकी जो नियुक्ति होती है वह भारत के राष्ट्रपति के द्वारा होती है। जब प्रदेश में राष्ट्रपति शासन लग जाता है तो राष्ट्रपति जी के बिहार पे राज्यपाल वहां पे शासन के कार्यभार को देखते हैं। तो भारत के राष्ट्रपति जो हैं वह राज्यपाल की नियुक्ति करते हैं। और दोस्तों राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत तक ही राज्यपाल का पदभार बना रहता है, यानी कि जब तक राष्ट्रपति जी चाहेंगे तब तक राज्यपाल वहां पर कार्यभार को अपने करते रहेंगे। किन हवाओं को रोनिंग फोर्टिज के नाम से भी जाना जाता है? दोस्तों जो पछुआ हवाएं होती हैं उनको रोनिंग फोर्टिज के नाम से भी जाना जाता है। 38वें राष्ट्रीय खेल सन 2024 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? दोस्तों एक जो फूलों की घाटी है उत्तराखंड में 38वें राष्ट्रीय खेल सन 2024 का आयोजन किया जाएगा। हस्तिनापुर का लौह कार्यान्वयन स्थल भारत के इनमें से किस वर्तमान राज्य में पाया गया था? दोस्तों हस्तिनापुर जो महाभारत के समय में हस्तिनापुर का जिक्र आता है, वह आज के मेरठ शहर में लगभग स्थित है, और जो उस समय इंद्रप्रस्थ था वो आज के दिल्ली को हम बोलते थे, और कुरुक्षेत्र दोस्तों हरियाणा में। तो हस्तिनापुर का लौह कार्यान्वयन स्थल भारत के इनमें से किस वर्तमान राज्य में पाया जाता है? दोस्तों जो आज का मेरठ है वह पुराने समय का हस्तिनापुर था, और आज का जो मेरठ है वह किस प्रदेश में है? उत्तर प्रदेश में है, तो यह भी उत्तर प्रदेश में ही पाया गया है। ठीक है ना। वार्षिक वित्तीय विवरण सरकार की प्राप्तियों और भुगतानों को दर्शाता है, क्या रूप है? आकस्मिकता निधि और समेकित निधि, आकस्मिक निधि, लोक लेखा और पूंजीगत परियोजना, लोक लेखा और समेकित निधि, आकस्मिक निधि, लोक लेखा और संचित निधि। दोस्तों जो लोक लेखा होता है और संचित निधि होता है, और आकस्मिक निधि जो कि राष्ट्रपति के पास होता है, किसी भी आपातकाल में आकस्मिकता निधि के द्वारा भुगतान किया जाता है। यह तीनों निधि जो है वो वार्षिक वित्तीय विवरण सरकार की प्राप्तियों और भुगतान के रूप में दर्शाता है। अर्थात प्रश्न नंबर 14 में का आंसर 4 होगा। इनमें से किस खनिज द्वारा थायरॉक्सिन हार्मोन का संश्लेषण किया जाता है? दोस्तों जो थायरॉक्सिन हार्मोन होता है उनका संश्लेषण आयोडीन के द्वारा किया जाता है, और आयोडीन की कमी से जो घेंघा रोग होता है वह व्यक्ति में हो जाता है। ठीक है ना। तो प्रश्न नंबर 15 में का आंसर आयोडीन। निम्नलिखित में से कौन सा खेल ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों सन 2020-21 में आयोजित किया गया में नहीं खेला गया था? कुश्ती, मुक्केबाजी, भारोत्तोलन या फिर वुशु? दोस्तों कुश्ती हुई थी, आप लोगों ने देखा होगा, भारत में पदक भी आया था। मुक्केबाजी में भी पदक आया था, और दोस्तों भार उठाने पर जो वेट लिफ्टिंग होती है उसमें भी पदक आया था। और वुशु जो खेल है दोस्तों यह नहीं खेला गया था ओलंपिक 2021 में। हार्नबिल उत्सव भारत के किस राज्य से संबंधित है? दोस्तों हार्नबिल जो उत्सव है यह नागालैंड से संबंधित है, और दिसंबर के 1 दिसंबर से लेकर 10 दिसंबर तक इसको मनाया जाता है, जो कि नागालैंड का स्थापना दिवस भी है, और उसी के उपलक्ष्य में हार्नबिल उत्सव नागालैंड में मनाया जाता है। ठीक है ना, इसको आप लोग ध्यान में रखेंगे। भारत नाट्यम हेतु पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित प्रथम लैंगिक ट्रांस महिला इनमें से कौन सी हैं? दोस्तों जो भारत नाट्यम नृत्य करती हैं, ठीक है ना, जो तमिलनाडु का नृत्य है और यह शास्त्रीय नृत्य भी है, उसके लिए इनको पद्मश्री पुरस्कार मिला, जो कि प्रथम लैंगिक, ठीक है ना, ट्रांसजेंडर महिला हैं। यह कौन सी हैं? नर्तकी नटराज, श्रुति सितारा, साधना मिश्रा या फिर विशेष हुई रेम? दोस्तों नर्तकी नटराज जी को भारत नाट्यम हेतु पद्मश्री पुरस्कार मिला, जो कि यह पहली ट्रांसजेंडर महिला भी हैं।
निम्नलिखित में से किसमें सबसे अधिक मात्रा में एस्कॉर्बिक एसिड विटामिन सी होता है? दोस्तों जो खट्टे पदार्थ होते हैं उनमें क्या होता है? सबसे अधिक विटामिन सी होता है। खजूर आप खाएंगे मीठा लगता है, मूंगफली में कोई कड़वाहट नहीं होती। खट्टापन मूंगफली में होता है क्या? नहीं होता। गेहूं खाने में रोटी आपको खट्टा लगता है? नहीं लगता। तो इसमें से खट्टा लगने वाला जो फल है वो क्या है? अमरूद है। तो विटामिन सी इसमें ही मिलेगा, ठीक है ना। खट्टे पदार्थों में विटामिन सी की मात्रा अधिक होती है। यदि यहाँ पे नींबू होता तो डेफिनेटली अमरूद से ज़्यादा नींबू होता। असम और अधिकांश प्रायद्वीपीय राज्यों में जनसंख्या घनत्व है उच्च से बहुत अधिक। दोस्तों जो असम और उसके आसपास के राज्य हैं उसमें जनसंख्या अधिक बहुत अधिक नहीं है, कंपेयर टू जैसे उत्तर प्रदेश हो गया, बिहार हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, महाराष्ट्र हो गया। इन सब राज्यों में जनसंख्या घनत्व बहुत ज़्यादा है। यानी कि एक क्षेत्र में जैसे कि 1 वर्ग किलोमीटर में बसने वाले लोगों की संख्या को जनसंख्या घनत्व कहते हैं। तो असम में दोस्तों बहुत अधिक नहीं है, लेकिन अरुणाचल प्रदेश की तरह, सिक्किम की तरह बहुत कम भी नहीं है, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या है? मध्यम है, ठीक है। उच्च से बहुत अधिक जैसे कि यूपी बिहार में नहीं है, बहुत कम भी नहीं है, अरुणाचल प्रदेश की तरह बहुत कम भी नहीं है, मध्यम से उच्च यानी कि बहुत ज़्यादा भी नहीं है। तो क्या है? मध्यम है। इसमें का आंसर क्या होगा? मध्यम। निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार फंडामेंटल राइट दोस्तों जो कि अमेरिका के संविधान से लिया गया है? मानव तस्करी बेगार, मानव तस्करी यानी कि बच्चों को बेचना, बेगार कराना मतलब कि उनके काम करवाना और मजदूरी ना देना, जबरन श्रम मतलब बधुआ मजदूरी, ठीक है ना, कि आपका कार्य करने का मन नहीं है लेकिन आपसे जबरदस्ती कार्य करवाया जा रहा है, को प्रतिबंधित करने से संबंधित है। सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार दोस्तों इसमें शिक्षा का अधिकार है कि आप अपने धर्म के अकॉर्डिंग, अपने कल्चर के अकॉर्डिंग अपनी शिक्षा को प्रोत्साहन दे सकते हैं। शोषण के विरुद्ध अधिकार, बिल्कुल सही बात है दोस्तों। यदि आपसे कोई बधुआ मजदूरी करवा रहा है तो आपका शोषण कर रहा है। कोई आपसे बेगार करवा रहा है, आपको पैसा नहीं दे रहा काम करवा के, तो वह भी एक शोषण है। और यदि कोई मानव तस्करी कर रहा है तो वह भी एक शोषण है। तो शोषण के विरुद्ध अधिकार जो है वह मौलिक अधिकार में इन सबको प्रतिबंधित करता है। ध्वनि की प्रबलता कंपन के आयाम के समानुपाती होती है, ध्वनि उत्पन्न करता है। दोस्तों इसका आंसर होगा वर्ग। जो ध्वनि की प्रबलता है वह कंपन के आयाम के वर्ग के समानुपाती होती है जो कि ध्वनि उत्पन्न करता है। डॉक्टर एन राजन के वादक के रूप में विख्यात है। दोस्तों डॉक्टर एम राजन जो है यह वायलिन बजाने के लिए काफ़ी ज़्यादा विख्यात है, ठीक है ना। तो जो वाद्य यंत्र हो गए और उनको बजाने वाले उससे संबंधित व्यक्ति होगा, एक प्रश्न उनसे पूछता है। निम्नलिखित में से किसने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की ओर से बक्सर के युद्ध का नेतृत्व किया था? दोस्तों जो 1864 में बक्सर का युद्ध हुआ था, ठीक है ना, वह हेक्टर मुनरो के नेतृत्व में हुआ था जिसमें इसकी जीत हुई थी। बंगाल का शासक हो गया, अवध का शासक हो गया और जो मुगल शासक थे वह तीनों की मिश्रित सेना को हेक्टर मुनरो की ब्रिटिश ईस्ट इंडिया सेना ने उसको डिफीट किया था। और उसी के बाद से बंगाल, बिहार और उड़ीसा की जो दीवानी राइट्स थी वो अंग्रेजों को मिल गई थी और वहीं से उनका जो दोस्तों शासन की नींव है वह पड़ गई थी। तो प्रश्न नंबर 24 का आंसर हेक्टर मुनरो। इनमें से किसे सन 2023 में पेप्सिको के ब्रांड एम्बेसडर चुना गया है? आयुष्मान खुराना, रणवीर सिंह, रणबीर कपूर या फिर सलमान खान? दोस्तों इसका आंसर रणबीर सिंह होगा। इनको पेप्सिको के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में चुना गया है। तो आप लोगों ने देख लिया कि 1 से लेकर 25 तक जो कि क्लास दोस्तों 15 है। इससे पहले हम लोगों ने एसएससी, एमटीएस, जीके, जीएस के 14 प्रैक्टिस सेट करवा दिए हैं। ये आज का 15वां प्रैक्टिस सेट था। तो दोस्तों वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए और हमारे साथ जुड़े रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।